Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 2 Performance and Reward Management. Friends, आज की इस वीडियो में हम करेंगे Unit 2 का complete revision जो कि सब्जेक्ट है Performance and Reward Management. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. Methods of managing performance of all level of management. Number 1 is goal setting and cascading. Establish clear and smart. Here is the full form of SMART is specific, measurable, achievable, relevant and time bound goal for each level of management including level. Goal setting और cascading में क्या होता है? Establish होता है clear और specific, measurable, अचीवेबल और रेलिवेंट टाइम बाउंडेड गोल्स. किस लिए? फॉर ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर एक लेवल के लिए मैनेजमेंट के इंक्लूडिंग लेबर. रेगुलरली रिव्यू एंड एडजस्ट गोल बेस्ड ऑन चेंजिंग प्रायोरिटीज एंड बिजनेस नीड. आप जो है रेगुलरली जो है रिव्यू करें, एडजस्ट करें गोल को जिस तरीके की नीड है, बिजनेस की जिस तरीके की नीड है, प्रायोरिटीज को चेंज करें. किसके बेसिस पर? बिजनेस की नीड के बेसिस पर. ये होता है गोल सेटिंग एंड कैस्केडिंग. नेक्स्ट इसमें परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड फीडबैक. परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड फीडबैक में क्या होता है? इम्प्लीमेंट रेगुलर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टू ट्रैक progress and identify areas of improvement. Performance monitoring and feedback में friends implement करा जाता है regular performance monitoring mechanism को. किस लिए? ट्रैक करने के लिए, प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए वो कौन से एरिया हैं जहां पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू इंडिविजुअल एंड टीम्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ एंड एरिया फॉर डेवलपमेंट. प्रोवाइड कराया जाता है ऑनगोइंग फीडबैक किसको? इंडिविजुअल और टीम्स को. किसके बेसिस पर? उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर. और फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ डेवलपमेंट. एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड क्रिएट ए कल्चर ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. एनकरेज करें ओपन कम्युनिकेशन को और क्रिएट करें कल्चर ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का. परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू. परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू क्या होता है? कंडक्ट फॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल और रिव्यू एट रेगुलर इंटरवल टू एवेल्युएट परफॉर्मेंस. कंडक्ट कराया जाता है फॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल और रिव्यू. ये रेगुलर इंटरवल पे होता है टू एवेल्युएट परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए. प्रोवाइड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, सेट डेवलपमेंट गोल एंड डिस्कस कैरियर एस्पिरेशन. प्रोवाइड कराया जाता है फीडबैक उनकी परफॉर्मेंस पर और सेट कराया जाता है डेवलपमेंट गोल और डिस्कस कैरियर एस्पिरेशन. ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू. नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है? ऑफर रेलिवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप एंड मेंटरिंग अपॉर्चुनिटी टू एनहेंस स्किल एंड नॉलेज. ऑफर कराई जाए रेलिवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप हुई, मेंटरिंग अपॉर्चुनिटी हुई जिससे कि एनहेंस हो स्किल और नॉलेज. प्रोवाइड कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट कैरियर प्रोग्रेस. प्रोवाइड कराएं कंटिन्यूअस लर्निंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जिससे कि सपोर्ट हो कैरियर प्रोग्रेशन, कैरियर में प्रोग्रेस हो, सक्सेस हो, इसलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराया जाता है. परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान. डेवलप परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान फॉर इंडिविजुअल्स और टीम हु आर नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशन. प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट, रिसोर्सेज एंड कोचिंग टू हेल्प इंडिविजुअल और टीम्स सक्सीड. डेवलप करें परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान. किस लिए? फॉर इंडिविजुअल और टीम के लिए हु आर नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशन, जो कि एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतर रहे. प्रोवाइड करें नेसेसरी सपोर्ट रिसोर्स को और कोचिंग जिससे कि हेल्प हो इंडिविजुअल की और टीम की सक्सेस पाने में. Recognition and reward. Implement a recognition and reward system to acknowledge and appreciate high performer at all level. आप implement करें recognition और reward system को. किस लिए? To acknowledge and appreciate high performer at all level. जो हमारा high performer है उसको जानने के लिए और उसको अप्रिशिएट करने के लिए आपको जो है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है. रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल एंड टीम. आप रिकॉग्नाइज करें इंडिविजुअल या टीम अचीवमेंट को पब्लिकली और थ्रू इंसेंटिव दें, उन्हें बोनस दें, प्रमोशन दें. इस तरीके के रिवॉर्ड्स होते हैं.
Employee engagement and communication. By encouraging open and transparent communication channel, increase employee engagement, encourage participation in decision making process, and provide opportunities for employee to voice their opinion and concern. Employee को engagement और communication का आप अलाउ करें बाय एनकरेज ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चैनल। किससे होगा ये? ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चैनल की वजह से इंक्रीज होगा एम्प्लॉय का एंगेजमेंट। और एनकरेज करें पार्टिसिपेशन में। पार्टिसिपेशन किसमें? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जो एम्प्लॉय है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि वो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉय। प्रोवाइड करें आप अपने एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी, किस लिए? टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड कंसर्न। वो अपनी जो है ओपिनियन रख सके और उसके क्या क्या कंसर्न हैं वो भी वहां पर बता सके। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड फीडबैक लूप। रेगुलरली रिव्यू एंड रिफाइन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेसेस टू अडॉप्ट टू चेंजिंग नीड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। एम्फेसाइज ए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आप जो है रेगुलर जो है रिव्यू करें और रिफाइन करें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस को। किस लिए? अडेप्ट करने के लिए, चेंजेस नीड, जो भी चेंजेस की नीड है और बेस्ट प्रैक्टिस की नीड है। एम्फेसाइज ए कंटिन्यूअस इंप्रूव माइंडसेट। जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का माइंडसेट है उस पर ज्यादा एम्फेसाइज हो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर। ये होते हैं हमारा मेथड ऑफ मैनेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑल्सो नोन एज मल्टी रेटर फीडबैक और मल्टी सोर्स फीडबैक। जो हमारा 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल है इसको मल्टी रेटर फीडबैक और मल्टी सोर्स फीडबैक के नाम से भी जाना जाता है। इज ए परफॉर्मेंस इवेल्यूशन मेथड दैट गैदर फीडबैक फ्रॉम वेरियस सोर्सेज हु हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन एट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है परफॉर्मेंस एवेल्यूशन मेथड है जो कि गैदर करता है फीडबैक को। कहाँ से? फ्रॉम वेरियस सोर्स, बहुत सारी सोर्स से जिनके पास हु हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जिनके पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव है किस पर? ऑन द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। Feedback from multiple sources. In addition to the immediate supervisor, feedback is collected from multi sources, including peers, subordinate, customers, and self-assessment. This allows for a comprehensive and well-rounded assessment of an individual performance from various viewpoints. जो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल है इसमें जो है फीडबैक जो है मल्टीपल सोर्सेज से लिया जाता है। जैसे कि फीडबैक जो है कलेक्ट करा जाता है मल्टीपल सोर्सेज से, जैसे सबऑर्डिनेट हुए, कस्टमर हुए, ये सेल्फ असेसमेंट हुआ। ये अलाउ करता है फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेल राउंडेड असेसमेंट को, जिससे कि जो हमारा असेसमेंट हो वो कॉम्प्रिहेंसिव हो और वेल राउंडेड हो ऑफ एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस का फ्रॉम वेरियस व्यू पॉइंट, अलग अलग व्यू पॉइंट से। एनोमनस एंड कॉन्फिडेंशियल फीडबैक। Feedback is typically collected anonymously to encourage honesty and openness. Confidentiality encourages that individual providing feedback feels comfortable, express their opinion without fear of reprisal. Identifies strength and development area. The feedback received from different sources help identify an individual strength and area that require improvement. जो फीडबैक रिसीव होता है डिफरेंट सोर्सेज से वो हमें हेल्प करता है किस लिए? आइडेंटिफाई करने में इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, और पता करने में कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू एरिया सच एज कम्युनिकेशन। ये जो है प्रोवाइड कराता है इंसाइट किस एरिया में कम्युनिकेशन हुआ, कोलैबोरेशन है, लीडरशिप है और कस्टमर सर्विस है, विच मे नॉट बी अपीयरेंट इन ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। ये जो चीजें हैं ये ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन में जो कि कंसिडर नहीं होती हैं। फैसिलिटेट सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट। 360 डिग्री फीडबैक प्रमोट सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विद ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ देयर बिहेवियर इम्पैक्ट अदर। फ्रेंड्स, जो हमारा 360 डिग्री फीडबैक प्रमोट है ये प्रमोट करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस। किस तरीके से? बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल with a comprehensive understanding of how their behavior impact others. It encourages individuals to take ownership of their development and work on enhancing their strength and addressing development area.
support a developmental approach rather than solely focusing on appraisal and evaluation. 360 degree feedback emphasizes employee development. जो हमारे 360 डिग्री फीडबैक है ये एम्फेसाइज करती है एम्प्लॉय का डेवलपमेंट पर रेदर देन सिर्फ फोकस करने के किस पर, अप्रेजल और एवेल्यूएशन पर. चैलेंजेस एंड consideration. Implementing 360 degree feedback requires careful planning, effective communication and training. जो हमारा 360 डिग्री फीडबैक है उसको रिक्वायर है केयरफुल प्लानिंग की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की और ट्रेनिंग. किस लिए? इंश्योर करने के लिए द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टूड एंड embraced. Valid and reliable feedback mechanisms need to be established to ensure the credibility and fairness of the feedback received. Valid और reliable feedback mechanism की जरूरत है जिससे कि establish हो और ensure हो सके credibility और fairness जिस ऑफ किसकी फीडबैक जो कि हमें रिसीव हुआ है उसकी जो है ईमानदारी हमें पता पड़ सके कि ये जो है सही है या नहीं. परफॉर्मेंस फीडबैक एंड काउंसलिंग मेथड. परफॉर्मेंस फीडबैक एंड काउंसलिंग मेथड क्या है तो इसके बारे में अब हम समझते हैं. रेगुलर परफॉर्मेंस डिस्कशन. शेड्यूल रेगुलर 1-to-1 मीटिंग बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, एड्रेस कंसर्न एंड सेट गोल फॉर इम्प्रूवमेंट. रेगुलर परफॉर्मेंस डिस्कशन में फ्रेंड्स ये होता है शेड्यूल करी जाए 1-on-1 मीटिंग किसके बीच में, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में. किस लिए? प्रोवाइड कराने के लिए फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, एड्रेस हो कंसर्न, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जो है सॉल्यूशन उसमें हो जाए और सेट हो गोल फॉर इम्प्रूवमेंट, कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उन गोलों को सेट करा जाए उस मीटिंग. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. ऑफर स्पेसिफिक टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक that focuses on behavior, achievement and area for development. Use a balanced approach highlighting both strength and area needed improvement. Constructive feedback में friends ये ऑफर करता है स्पेसिफिक, टाइमली और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो इसका फोकस होता है बिहेवियर पर, अचीवमेंट पर और एरिया फॉर डेवलपमेंट. किन एरिया में हमें डेवलपमेंट की जरूरत है और ये यूज करता है बैलेंस अप्रोच को, हाईलाइट करता है दोनों चीजों को, क्या हमारी स्ट्रेंथ है और किन एरिया में हमें काम करने की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. कोचिंग एंड मेंटरिंग. प्रोवाइड कोचिंग एंड मेंटरिंग अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट एम्प्लॉयज in enhancing their skill, overcoming challenges and achieving their full potential. कोचिंग और मेंटरिंग जो है प्रोवाइड कराई जाती है एम्प्लॉय को किस लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए, उसकी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए कोई चैलेंजेस हैं और अचीव करने के लिए उसके फुल पोटेंशियल को. इसलिए कोचिंग और मेंटरिंग जो है प्रोवाइड कराई जाती है. नेक्स्ट है हमारा 360 डिग्री फीडबैक. गैदर फीडबैक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस including supervisors, subordinate and customer to provide a comprehensive view of an individual's performance. Use this feedback to guide coaching and development effort. 360 डिग्री फीडबैक में क्या होता है, इसमें इकट्ठा करा जाता है फीडबैक मल्टीपल सोर्सेस से, जैसे कि सुपरवाइजर हुआ, सबऑर्डिनेट हुआ, कस्टमर हुए, इन सभी से जो है प्रोवाइड फीडबैक लिया जाता है. और किस लिए? प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हो सके इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस का. और इस जो हमारे फीडबैक आते हैं यूज करा जाता है फीडबैक का गाइड करने के लिए कोचिंग और डेवलपमेंट एफर्ट्स को. परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान. डेवलप परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान फॉर एम्प्लॉय हु आर नॉट मीटिंग expectation. Clearly define performance gap, set a specific improvement goal and provide necessary effort and resources. Performance improvement plan क्या होता है? Develop performance improvement plan. Employee के लिए performance improvement plan develop करा जाता है. उसमें जो है जो employee जो हमारी expectation के according नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, इतना काम नहीं कर रहा होता है, तो उसको क्लियर डिफाइन कर दिया जाता है. परफॉर्मेंस गैप क्या है, सेट करा जाता है स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट गोल, आपको इम्प्रूवमेंट करना है, आपका ये गोल है, और प्रोवाइड कराया जाता है नेसेसरी सपोर्ट और रिसोर्सेज को. ये होता है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान्स. परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. क्या होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट? परफॉर्मेंस अप्रेजल्स. कंडक्ट फॉर्मल अप्रेजल टू
assess individual performance against goal, identify area for development एंड सेट इम्प्रूवमेंट गोल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में कंडक्ट होता है फॉर्मल अप्रेजल, किस लिए? टू एक्सेस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। गोल के हिसाब से, जो हमारा गोल है उसके हिसाब से क्या परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल की। आइडेंटिफाई करा जाता है एरिया फॉर डेवलपमेंट, कहाँ पर हमें डेवलपमेंट की जरूरत है किसी एरिया में, और सेट करा जाता है इम्प्रूवमेंट गोल। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, एवेल्युएट एम्प्लॉयज जॉब रिलेटेड स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसी इस असेसमेंट में एवेल्युएट होती हैं एम्प्लॉयज की जॉब रिलेटेड स्किल और कॉम्पिटेंसीज। आइडेंटिफाई करा जाता है गैप, क्या गैप है जो हमारी एक्सपेक्टेशन है और उसकी परफॉर्मेंस है, और उसको प्रोवाइड कराया जाता है टारगेटेड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सक्सेशन प्लानिंग, आइडेंटिफाई हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर लीडरशिप रोल, प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी टू ग्रूम दैम। सक्सेशन प्लानिंग में आइडेंटिफाई करा जाता है हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज को, किस लिए? फ्यूचर लीडरशिप रोल्स के लिए, और प्रोवाइड करा जाता है डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, किस लिए? जिससे कि वो अपने आप को और बेहतर कर सकें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स एनालिसिस, एक्सेस skill and knowledge gap within the organization, identify training need for individual and the organization। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड एनालिसिस में क्या होता है? इसमें आइडेंटिफाई करा जाता है ट्रेनिंग नीड को, क्या नीड है, किसके लिए? हमारे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या हमें किस तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत है, किस फील्ड के या किसी इंडिविजुअल के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, उस सभी चीज को एनालाइज करा जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड एनालिसिस में। Data analysis and metrics, analyze performance data for trend and area of improvement। Data analysis and metrics में analyze करा जाता है performance data, किस लिए? Trends and area of improvement, क्या ट्रेंड है और किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसलिए डेटा एनालाइज करा जाता है। यूज इनसाइट टू इन्फॉर्म डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एम्प्लॉय सर्वे एंड फीडबैक, गैदर फीडबैक थ्रू सर्वे और फोकस ग्रुप। एम्प्लॉय सर्वे और फीडबैक में जो है फीडबैक जो है कलेक्ट करा जाता है किसके थ्रू? सर्वे और फोकस ग्रुप से। यूज करा जाता है उस फीडबैक का, किस लिए? टू गाइड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूअस लर्निंग कल्चर, एनकरेज ए कल्चर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, एनकरेज एम्प्लॉयज टू परस्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड शेयर नॉलेज। कंटिन्यूअस लर्निंग कल्चर में फ्रेंड्स एनकरेज करें कल्चर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग है और इम्प्रूवमेंट जो है लगातार कंटिन्यूस होता रहता है, होना चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा अच्छा हो सके। एनकरेज करें एम्प्लॉयज़ को, किस लिए? वो जो है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ पर परस्यू हो और शेयर करें नॉलेज। ये होता है कंटिन्यूस लर्निंग कल्चर। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हुआ हमारे यूनिट 2 का कंप्लीट रिवीजन परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड मैनेजमेंट का। फ्रेंड्स, सभी नोट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अब प्रोवाइड करा दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी विद हर्षित। आप वहां पर जाके इन सभी नोट्स की PDF एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें, और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।